जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम सताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने 3 वीडियो को बनाया है। पहले वीडियो में हमने यीशु मसीह ने सताव के बारे में अपने चेलों को जो सिखाया, कलीसिया को जो सिखाया, उसके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरे वीडियो में हमने प्रेरितों का काम, उसका पहले 12 अध्यायों पर ध्यान दिया और आरंभिक कलीसिया का जो सताव हुआ उसके बारे में हमने चर्चा किया। और तीसरे वीडियो में हमने पौलुस के 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में और उसके दौरान जो पौलुस को सताव सहना पड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय से 20 अध्याय तक हमारा ध्यान था। इस वीडियो में प्रेरितों का काम 21वें अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक हमारा ध्यान है। और विशेषकर पौलुस ने यरूशलेम के शहर में, कैसरिया के शहर में और रोम के शहर में जो उन्होंने कष्ट सहा, जो उन्होंने सताव सहा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह पौलुस के लगभग अंत के 7, 8 या 10 साल की बात है जब वे इस 3 जगह पर सताए जाते हैं। और इन सालों के बीच में काफी साल जो है पौलुस को जेल में काटना पड़ा। इस प्रकार के इतिहास, पौलुस पर जो आरोप लगाए गए, पौलुस ने इन सारे विरोधों का सामना कैसे किया, इत्यादि बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय से लेकर। 21वें अध्याय में प्रेरित पौलुस अपने तीसरे मिशनरी यात्रा को समाप्त कर रहे थे और वे यरूशलेम की तरफ यात्रा कर रहे थे। तीसरे मिशनरी यात्रा के दौरान वे काफी जगहों से पैसा इकट्ठा कर चुके थे, क्योंकि यरूशलेम में जो गरीब विश्वासी हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे इन पैसों को अनेक कलीसियाओं से इकट्ठा कर रहे थे। इस प्रकार काफी पैसा लेकर वे यरूशलेम की तरफ आ रहे थे। 21वें अध्याय में कई बार परमेश्वर के दासों ने आकर प्रेरित पौलुस से कहा कि अगर आप यरूशलेम में जाओगे तो वहां पर आप पकड़े जाओगे, आप मारे जाओगे, सताए जाओगे, आपके जान पर भी खतरा है। ऐसे प्रेरित पौलुस को परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर कई बार बोला। लेकिन प्रेरित पौलुस जो है अपने काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो यरूशलेम के तरफ निकल पड़े और यरूशलेम में जो होना था सो हो गया। हम आते हैं प्रेरितों का काम उसका 21वें अध्याय का 27 और 28 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन अध्यायों में जो बहुत सारे बातें बताए गए हैं, हर एक बात को लेकर चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए समय हम वीडियो में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उसको आपके सामने मैं लेकर आना चाहता हूं। तो पौलुस जो है मंदिर में यरूशलेम में जा रहा था और वहां पर जो हो रहा है उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 21वां अध्याय उसका 27 और 28 वचन देखिए। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्ला चिल्लाकर उसे पकड़ लिया, हे इज़राइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। देखो पौलुस के विरोध में क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जब पौलुस यरूशलेम में आए, वे यरूशलेम के मंदिर में भी गए और मंदिर में जब गए तब आसिया के कुछ यहूदी यरूशलेम में उस समय उपस्थित थे। अगर आपको याद है, मिशनरी यात्राओं में जहां कहीं भी पौलुस जाते थे वहां पर उनको यहूदियों से टक्कर लेना पड़ता था। यहूदी थे जो सबसे ज्यादा पौलुस का विरोध कर रहे थे। कई जगहों पर पौलुस को वे मार डालना चाहते थे, लेकिन पौलुस वहां पर बाल बाल बचकर निकल गए। कई जगहों पर उन पर पत्थरवाह हुआ,
कई जगहों पर वे मारे भी गए, लेकिन पौलुस वहां से सब बच निकलते हैं। जब वो यरूशलेम में आए तब आसिया से कुछ यहूदी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और पौलुस के विरोध में तरह तरह के आरोप जो हैं वे लगाने लगे। वो चिल्लाकर ये बोलने लगे, लोगों को उकसाने के लिए बोलने लगे कि ये पौलुस वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम बोल रहे थे। वो हम यहूदियों के विरोध में हैं, नंबर 1, हमारे व्यवस्था के विरोध में है, मूसा के व्यवस्था के विरोध में है, नंबर 2, वो मंदिर के विरोध में है और मंदिर को जानबूझकर अपवित्र कराना चाहते हैं। अगर आप इन आरोपों पर ध्यान दें तो हमें यह पता चलता है कि इनमें से एक भी सही नहीं है। पौलुस स्वयं यहूदी है और वो यहूदियों से प्रेम करता है और उद्धार का संदेश हर एक यहूदी के पास पहुंचाना वो चाहता है। वो यहूदियों का विरोध करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, ना कि वो मूसा के व्यवस्था के विरोध में है, ना कि वो मंदिर के विरोध में है, ना कि मंदिर को अशुद्ध करने का उनका कोई प्रयास यहां पर हो रहा है। तो जब ये लोग चिल्ला चिल्लाकर इस प्रकार के हमारे धर्म, हमारे संस्कृति इत्यादि को नाश करने के लिए पौलुस परिश्रम कर रहे हैं, इस प्रकार का आरोप पौलुस पर वे लगा रहे थे, 30 से लेकर 32 वचन में हम ये पढ़ते हैं, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तो हो क्या रहा है, कुछ लोगों के चिल्लाने और आरोप लगाने की वजह से सारे शहर में कोलाहल मच गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। पौलुस को वो मंदिर से घसीट कर बाहर लेकर आए, एकदम से उन्होंने मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया और पौलुस को मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि रोमी जो सूबेदार थे, रोमी जो अधिकारी थे, उनको पता चला कि मंदिर के पास कोलाहल मच रहा है और वो एकदम से वहां पर पहुंच गए, जिसके कारण पौलुस को मारना पीटना उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे 32वां वचन हम पढ़ सकते हैं। 35वां वचन, जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। देखो, रोमी सैनिकों का वहां पर उपस्थित होने के बावजूद भी यहूदियों ने पौलुस को मारना पीटना नहीं छोड़ा। वे पौलुस को मारने के प्रयास में उनके पीछे लगे हुए थे। तो इस प्रकार जो है रोमी सैनिकों ने पौलुस को इन यहूदी आक्रमण करने वाले लोगों के हाथों से बचा लिया। 22वें अध्याय में पौलुस को वो मौका मिलता है कि वो अपने गवाही को दे, और पौलुस जब कभी सताव से भागने वाला वो व्यक्ति नहीं है, सताव करने वाले लोगों के बीच में खड़ा रहकर अपने गवाही को देने के लिए तात्पर्य रखने वाला एक व्यक्ति पौलुस है। और 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस अपने गवाही को देता है कि किस प्रकार वे एक कट्टर यहूदी थे, वे एक फरीसी थे, और किस प्रकार यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ, जिसके कारण उनका परिवर्तन हुआ, और किस प्रकार वे जाकर सुसमाचार जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं। और 22वें अध्याय पूरा में इन्हीं के प्रचार को हम पढ़ते हैं। जब हम 22 से लेकर 24 आयत तक पहुंच जाते हैं, वहां पर यह लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं अन्य जातियों के बीच में भी जाकर प्रचार करता हूं, और यह सुनकर यहूदियों को अच्छा नहीं लगा। 22वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वचन तक वे इस बात तक उसकी सुनते रहें, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाएं, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ
और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। तो जब पौलुस ने कहा कि मैं अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करता हूं, तो ये यहूदी कट्टरपंथी लोग जो है बड़े रोष में आ गए और उन्होंने कहा कि इस मनुष्य का जीवित रहना बिल्कुल संभव नहीं है, इसको मार डालना जरूरी है। वे चिल्ला रहे थे, कपड़े फेंक रहे थे, आकाश में धूल उड़ा रहे थे। तो पलटन का सरदार भी, रोमी सरदार भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने बोला कि इसको मारो, पीटो, कोड़े मारो और पता करो कि इसने कैसा गलती किया है, क्योंकि इतने यहूदी क्यों उनके विरोध में हो चुके हैं। 25वां वचन बड़ा रुचिकर है, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो। पौलुस एक रोमी नागरिक था और वो सूबेदार से पूछता है कि क्या यह उचित है कि आप एक रोमी नागरिक को बिना दोषी ठहराए, बिना उनके जांच किए उनको कोड़े मारते हो। और एकदम से वहां के जो सूबेदार और अन्य सैनिक हैं वे चकित रह जाते हैं, क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार किसी रोमी नागरिक के ऊपर बिना जांच किए, बिना उनको दोषी पाए, उन पर मारपीट नहीं हो सकता था। और इस प्रकार पौलुस जो है अपने रोमी नागरिक होने के अधिकार को पहचान कर उसका इस्तेमाल करता है ताकि उस परिस्थिति से अपने आप को बचा ले। और फिर प्रेरित पौलुस जो है यहूदियों के महासभा में, उनका जो सुप्रीम कोर्ट था, जो सैनहेड्रिन कहलाता है, उसके सामने वे लाए गए और वहां पर भी उनको वे अपने गवाही को सुनाने के प्रयास में हैं। 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस महासभा में जो फरीसी और सदूकी हैं वो आपस में लड़ पड़ने लगे और अंत में वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा। लेकिन उसके 11वें वचन में, 23वें अध्याय का 11वां वचन में देखो परमेश्वर पौलुस से क्या कहता है। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। यानी प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह आकर बता रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जानकारी और अनुमति के साथ हो रहा है। जो हो रहा है मेरे जानकारी के बगैर नहीं हो रहा, वो मेरे अनुमति के बगैर नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इन सारे सतावों के बीच में यरूशलेम के मुख्य जो धर्म गुरु हैं, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं और जो रोमी साम्राज्य के अधिकारी हैं, उन सबों के सामने तुम्हारे गवाही को सुनाने के लिए तुम्हें एक मौका मिल रहा है। और जिस प्रकार यरूशलेम में तुम इस काम को कर चुके हो, वैसे ही रोम में भी अधिकारियों के सामने मेरे बारे में प्रचार करने का तुम्हें एक मौका मिलने वाला है। अब आगे पढ़ते हैं 23वां अध्याय का 12 से 14, जहां पर हम देखते हैं कि यहूदियों ने किस प्रकार पौलुस को मार डालने का एक षड्यंत्र बनाया। प्रेरितों का काम 23 अध्याय 12 से आगे। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। यानी 40 के आसपास में लोग जो हैं, यहूदी लोग, उन्होंने यह शपथ खाया कि जब तक हम पौलुस को मार नहीं डालेंगे तब तक हम कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं। इस षड्यंत्र के बारे में पौलुस के बहन के बेटे को पता चलता है और वो इस खबर को रोमी सैनिकों के पास पहुंचाता है। और इसीलिए हम 23वें अध्याय के 22 और 23 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस के जीवन को बचाने के लिए रोमी सैनिकों ने उनको यरूशलेम से
120 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की तरफ कैसरिया की तरफ लेकर गए और कैसरिया में उन्होंने उनको बंदी बनाकर रख दिया, क्योंकि यरूशलेम में अगर पौलुस हो तो पौलुस का वहां पर मार डाला जाना संभव है। इसीलिए 120 किलोमीटर दूर कैसरिया नाम शहर में उनको लेकर जाते हैं। लेकिन यहूदी शांत नहीं होते हैं, वे चुप नहीं होते हैं। 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 5 दिन के बाद, 24वां अध्याय पहला वचन से लेकर 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पूर्णियों और तिरतुलुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया और वे फेलिक्स के सामने जो है वे इन आरोपों को जो उनको पौलुस के विरोध में लगाना था वे लेकर आए। 5 से लेकर 8 तक भी पढ़ते हैं ताकि हम सुने कि पौलुस के विरोध में किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? हम पौलुस के सताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यरूशलेम से लेकर रोम तक के उनके यात्रा के बीच में जो उनके जीवन का लगभग आखिरी के कुछ साल हैं, उसके दौरान हुए सताव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैसरिया में 5वां वचन, उन पर आरोप यह लगाया जा रहा है क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। 3 चीजें। नंबर 1, इस मनुष्य को हमने उपद्रवी पाया है। नंबर 2, जगत के सारे यहूदियों में वो बलवा कराने वाला है। और नंबर 3, नासरियों के कुपंथ का ये मुखिया है, उनका वो अगुवा है। 6वां वचन, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लुसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दियों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। वे बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे मंदिर को अशुद्ध करने की कोशिश की और हमारे व्यवस्था के अनुसार हम पौलुस को मार डालना चाहते थे। वे पौलुस पर झूठा आरोप लगा रहे थे। पौलुस मंदिर को अशुद्ध करने के बिल्कुल प्रयास में नहीं थे। जो भी हो, वे कह रहे हैं कि रोमी सैनिकों ने आकर पौलुस को बचा लिया, उनको यहां पर कैसरिया में लाया और इस कारण हम लोग यहां पर उनके विरोध में आ पहुंचे हैं। देखो वे किस प्रकार पौलुस के विरोध में बड़े रोष को लगाए हुए खड़े हैं। 24वें अध्याय में फीलिक्स नाम रोमी अधिकारी के सामने पौलुस को अपना गवाही देने का मौका मिलता है। तो पूरे उस 24वें अध्याय में उस गवाही के बारे में हम पढ़ सकते हैं और अंत में हम यह पढ़ते हैं कि फीलिक्स को कोई कारण समझ में नहीं आया कि पौलुस को ये यहूदी लोग क्यों सता रहे हैं और पौलुस को वे दोषी भी नहीं पाए। लेकिन पौलुस अकेला व्यक्ति है, ये यहूदी सारे इकट्ठे खड़े हैं और इसीलिए वो यहूदियों को नाराज नहीं कराना चाहता था। इसीलिए उन्होंने पौलुस को जेल में बंद किया। कैसरिया के शहर में पौलुस 2 साल के लिए जेल में बंद रहा, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। फेलिक्स के पूरे जीवन काल में या उनके शासन काल में उन्होंने पौलुस को नहीं छुड़ाया। 25वीं आयत में अध्याय में जब हम आते हैं तो पौलुस का हटकर दूसरे एक राजा या अधिकारी का वहां पर आना होता है। वो फेस्तुस राजा है। फेस्तुस यरूशलेम में जाते हैं, वहां पर यहूदी अगुओं से मिलते हैं और वे अब आग्रह करते हैं कि पौलुस को वे यरूशलेम में भेजे ताकि यरूशलेम में पौलुस का जांच हो। देखो पौलुस अब 2 साल से बंदीगृह में पड़े हुए हैं, लेकिन यरूशलेम में जो यहूदी गण हैं उनका जो रोष है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है पौलुस के विरोध में, उसमें कोई भी कमी या कोई भी घटी नहीं हुई है। वे अभी भी ये मांग रहे हैं कि पौलुस को हमारे पास छोड़ दो यरूशलेम में ताकि हम उनका जांच कर सकें। लेकिन 25वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ता हूं। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाएं, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में
लगे हुए थे। यानी कुछ लोग थे जो अभी भी पौलुस को मार डालने की कोशिश कर रहे थे। और जब पौलुस से रोमी अधिकारियों ने चर्चा की कि तुम्हें अब यरूशलेम में जाना होगा, वहां पर तुम्हारा न्याय होगा, पौलुस ने वहां पर कहा कि मैं रोमी सम्राट के न्यायासन के सामने खड़ा रहना चाहता हूं। आई अपील टू सीजर। यानी रोम के साम्राज्य में एक रोमी नागरिक होने के नाते उनका यह हक था कि रोम का सम्राट उनके केस की सुनवाई करें। और इसीलिए वे बोल रहे हैं कि मैं सम्राट के सामने जाकर रोम में खड़ा होना चाहता हूं, मैं यरूशलेम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि शायद पौलुस को पता था कि पौलुस अगर यरूशलेम में जाएंगे वे वहां पर मार डाले जाएंगे। और इस प्रकार पौलुस ने रोम के सम्राट के सामने अपने केस की सुनवाई के लिए मांग की, और परिणाम स्वरूप जो है उनको फिर एक जहाज में बैठाकर रोम की तरफ वे भेज दिए जाते हैं। हमें सारे बातों की चर्चा करने का समय नहीं है कि किस प्रकार उनके यात्रा के दौरान एक बड़ा आंधी आता है, जिस जहाज में वो थे वो जहाज पूरा टूट जाता है, और किस प्रकार एक छोटे द्वीप में वे और जहाज के सारे लोग जो हैं बचकर पहुंच जाते हैं। उन सारे कहानियों का विस्तार में चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है। आप प्रेरितों के काम 26, 27 इत्यादि अध्यायों में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन 28वें अध्याय में जब हम आते हैं, हम वहां पर पढ़ते हैं कि पौलुस जो है अब रोम पहुंच चुका है, और रोम में भी वो जेल में बंद है, वो एक घर के अंदर बंद है। वे लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से यीशु के बारे में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वे कैदी भी हैं, वे कहीं दूर जा नहीं सकते हैं। प्रेरितों का काम 28वां अध्याय उसका 30वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यानी रोम में पहुंचने के बाद प्रेरित पौलुस जो है हाउस अरेस्ट में था। वो अपने भाड़े पे लिए हुए कमरे में रह सकता था, लेकिन सिपाही उसके चारों तरफ होते थे और वो कहीं जा नहीं सकता था। लोग उनसे मिलने के लिए आ सकते थे और लोग उनसे बात कर सकते थे, वे यीशु के बारे में उनसे प्रचार कर सकते थे, और बड़े हिम्मत के साथ, हियाव के साथ पौलुस ने यह सारा काम किया। ऐसे हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम इसके साथ समाप्त होता है। 2 साल के उनके रोम के हाउस अरेस्ट के साथ साथ प्रेरितों का काम जो है समाप्त होता है। लेकिन जब हम अन्य किताबों को पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है कि एक छोटे से अवधि के लिए, छोटे से समय के लिए उनको जो है छूट मिल जाता है, जब पौलुस जो है जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन फिर से उनको जेल में बंद होना पड़ता है। इन सारे बातों के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विद्वान जो है बाइबल के वो अनुमान लगाते हैं। पौलुस के लिखे हुए अन्य पत्रियां और जो अन्य ग्रंथ है उसके आधार पर वे इस बात को बता सकते हैं कि वे फिर से रोम में बंद हो जाते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं, और उनको पता चलता है कि दूसरे तीमुथियुस की पत्री के दौरान कि उनका जीवन का अंत जो है होने वाला है, और अंत में वे मार डाले जाते हैं। और इस प्रकार प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए शहीद होते हैं। तो कुछ 7, 8 या 10 साल के उस जीवन काल में, जब से वो यरूशलेम में पकड़वाए गए और जब तक वो रोम में मार नहीं डाले जाते हैं, कम से कम 4 साल, 6 साल, 7 साल या अधिक साल भी हो सकता है, वो जेल में बंद रहे, सताव उन्होंने सहा। और जिस प्रकार परमेश्वर ने उनसे कहा कि यरूशलेम में जिस प्रकार तुमने अधिकारियों के सामने मेरी गवाही दी, वैसे रोम में भी अधिकारियों के सामने तुम मेरे गवाह होंगे। वैसे पौलुस जो है रोम में भी वे परमेश्वर के गवाह बन सकें। लेकिन इन सारे कष्टों और तकलीफों के बीच में
पौलुस जो है निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, उनका मन टूटता नहीं है, वे गिरते नहीं हैं। वास्तव में यह एक ऐसा समय है जब रोम से और इत्यादि जगहों से वे बहुत सारे पत्रियों को लोगों को भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वास्तव में फिलिपियों की पत्री जो है पौलुस का रोम के बंदीगृह में रहते हुए लिखा हुआ एक पत्री है, और उसे आनंद का पत्री बोला जाता है क्योंकि उसमें आनंद शब्द का इस्तेमाल जो है कई बार हुआ है, जिसका मतलब यह है कि पौलुस को उनको बंदी बनाने के बावजूद भी वे प्रभु में आनंदित रहें, और दूसरों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। और इस प्रकार सताव के बीच में प्रेरित पौलुस जो है बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को रोशन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया, और जेल में बंद होते हुए भी उन्होंने कलीसिया को बढ़ावा देना चाहा। कलीसिया के उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारे पत्रियों को लिखा, और इस प्रकार प्रेरित पौलुस जो है अंत में फिर वे यीशु मसीह के लिए शहीद होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह चर्चा किया कि पौलुस के यरूशलेम से लेकर जो प्रेरितों का काम 21वें अध्याय में हम पाते हैं, रोम तक के उनके पहुंचने के बारे में जो प्रेरितों का काम 28वें अध्याय में हम पाते हैं, और फिर उनका रोम का कारावास और अंत में उनका वहां पर शहीद होना इत्यादि बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब एक ऐसे माहौल में हम हैं जहां पर सताव बढ़ रहा है, प्रेरित पौलुस जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का जीवन का उदाहरण जो है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण हो, उत्साह का कारण हो, मार्गदर्शन का कारण हो, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष दे। अगले वीडियो में प्रेरित पौलुस ने अपने पत्रियों में जो सताव के बारे में बोला उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और विशेषकर वहां पर सताव के बारे में पौलुस का जो दृष्टिकोण है, पौलुस ने उसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा, उसका सामना कैसे किया, उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।